बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम डिस्कस कर रहे हैं MCQs मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के। पिछले लेक्चर में हमने 13 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो बाय यूजिंग द फार्मूलाई यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन। इससे पहले जो मैंने किए थे उसके अंदर डेफिनेशंस इन्वॉल्व थी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या है और वो हमसे क्या डिमांड करती है जी। क्वेश्चन नंबर 14, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 फीट पर सेकेंड, यानी V0 की कीमत 10 फीट पर सेकेंड है, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स आर। अब देखेंगे आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का फार्मूला याद होना चाहिए। वो क्या था? V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g, फिर V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। V0 स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर वो 100 आ जाएगा, ओवर g की कीमत क्या होती है 32 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 64, इनटू साइन ऑफ अल्फा की कीमत 30 है, 2 से मल्टीप्लाई होके 60 डिग्री बनेगी। V0 स्क्वायर 100 ओवर 64 इनटू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई थिंक सो, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 के टेबल पे कटेगा, 5 चौका 100 तो 16 चौका 64, 25/16 आ गया। साइन 60 √3/2 के बराबर, ये भी 25/16, और साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2, तो ये 1/4 बनेगा। तो मजीद सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। 25 √3 ओवर 32, 25 ओवर 64। अब हम देखते हैं कि आया इस तरह की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। यस इट इज 25 √ यहां से जो है ये इसको थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, यहां पे आ जाएगा 32। तो उस तरीके से फिर जो है ये आपकी राइट ऑप्शन क्या बन जाएगी, ये वाली। क्योंकि देखिए 25 √3 सिर्फ और सिर्फ इसी केस में आ रहा है, तो लिहाजा यहां पे डिनोमिनेटर में 16 की बजाय 32 आना था, जो कि 16 लिखा गया था। तो देयरफॉर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इन दिस केस। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। दैट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट क्वेश्चन बिकॉज इसके अंदर भी फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसके अंदर किसका फार्मूला इस्तेमाल हुआ? वर्टेक्स का। तो आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में किस चीज का फार्मूला इस्तेमाल होता है। इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 फीट पर सेकेंड, 10 फीट पर सेकेंड, यानी V0 इज गिवन टू यू 10 फीट पर सेकेंड। ये बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंप्लीफाई करें। मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है कि ये आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाएं। ठीक है, तो अल्फा किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के बराबर। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस आर। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते थे? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक्स की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आती ना, V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2g, और इसके हमने निकाले थे V0 स्क्वायर कॉस 2 अल्फा ओवर 2g। अगर तो ये आपको फार्मूला याद है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो याद करें इस फार्मूले को, क्योंकि ये बजाते खुद भी MCQs के तौर पे आ सकता है। थोड़ी बहुत चेंज करके कभी जो है ना ये ऐसे कोऑर्डिनेट लिखे होंगे, यहाँ पे प्लस कर दिया जाए, एक ऑप्शन तो यही होगी, एक प्लस कर दें इसको,
एक इसको माइनस कर दें, एक दोनों माइनस कर दें, तो ये भी इस तरह MCQs के तौर पर डायरेक्ट भी आ सकता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट टू मेक करोटलाइजेशन ऑफ दिस फार्मूला। आइए अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। वी नॉट स्केयर की जगह पे आ गया 100 ओवर 64, साइन 2 अल्फा की जगह पे आएगा साइन 60 माइनस 100 और ये आ गया 64। MCQs लिखना बड़ा औखा काम है यार, डिस्कस करना आसान काम है, लिखना बड़ा औखा काम है। उसके बाद ये फिर आ गया वी नॉट स्क्वायर 2g की जगह पे cos 2 अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा cos 60। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 चौका 100 तो 16 चौका 64 √3/2 और इधर क्या आ गया माइनस 25/16 और cos 60 किसके बराबर होता है 1/2, तो ये आ गया 25 √3/32 कॉमा माइनस 25 बटा ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये देखिए ये ऑप्शन हमारी कौन सी आ रही है 25 √3 32 माइनस 25/32। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारी राइट ऑप्शन आ रही है। कैलकुलेशन मैंने सही की है ना, माइनस 25/16 ठीक है, 1/2 ठीक है जी। तो बी ऑप्शन हमारी आ गई राइट ऑप्शन। तो इसको रेड सर्कल्स के अंदर लॉक कर दिया जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। अब देखें, पहले में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको मालूम होने चाहिए थे, दूसरे में फोकस के कोऑर्डिनेट, और अब देखते हैं अगली रिक्वायरमेंट क्या है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड अप टू 80 फीट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड अप टू नहीं है, दी ही 80 फीट पर सेकेंड है, वो तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दी हुई थी। अच्छा जी, ये क्या है, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 80 फीट पर सेकेंड देन हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज। हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला याद है आपको? हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आई थिंक दैट वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g था। लेट मी कंफर्म। हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला है जी, बिल्कुल कंफर्म कर लिया मैंने, वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g ही है, और वी नॉट की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 80 का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 इंटू जी की जगह पे 32, ऊपर आ गया 6400 डिवाइडेड बाई 64। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 100 फीट। तो देयरफॉर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी इन दिस केस। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू। तो ये जो जब हमने आर्टिकल किया था तो अल्फा अगर 45 डिग्री पे हो तो रेंज मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो देयरफॉर राइट ऑप्शन हमारी बनेगी ये वाली। वैसे अगर आपको ये याद ना हो तो फिर आपको रेंज का फार्मूला याद होना चाहिए। रेंज का फार्मूला है क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी। अब साइन का रेंज का मैक्सिमम होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइन 2 अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है। और साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और साइन 1 कब होता है, जब ये π/2 होता है। तो 2 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, π/2 के बराबर आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू π/4 मीन विच इज 45 डिग्री। तो देयरफॉर द राइट आंसर इन दिस केस इज 45 डिग्री। उसके बाद अगला MCQs जो है उसमें है दो पार्टिकल्स को हमने प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी v नॉट के साथ और एंगल 43 डिग्री और 47 डिग्री के साथ। देन द रेंज ऑफ 43 डिग्री बराबर होगी रेंज ऑफ 47 डिग्री के, या
रेंज ऑफ 43 डिग्री इज नॉट इक्वल टू रेंज एट 47 डिग्री, या इसकी रेंज छोटी होगी इसकी बड़ी होगी, या इसकी छोटी होगी इसकी बड़ी होगी। ठीक है, तो मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हों, अगर दोनों को जमा किया जाए, जवाब 90 डिग्री के बराबर आए, तो फिर दोनों की रेंज सेम होगी। अगर वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी चूँकि सेम है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर आता है, तो जो रेंज इसके ऊपर आएगी वही रेंज इसके ऊपर आएगी। क्योंकि देखें अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर तो मैक्सिमम हो जाता है ना, तो इससे कम करें, इससे पीछे जाएंगे तो और इससे आगे आएंगे तो रेंज कम हो जाएगी, इस पर मैक्सिमम आएगी। तो इसका मतलब है कि 44 पर और 46 पर रेंज सेम आएगी। मसलन ये देखें रेंज का फार्मूला अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये देखिएगा ज़रा, अल्फ़ा के साथ प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री और दूसरे पार्टिकल के लिए 60 डिग्री, दोनों का सम 90 के बराबर आता है ना, तो रेंज का फार्मूला क्या है, V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर G। तो V0 स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ 60 ओवर G, ऐसे ही रहने दें, तो V0 स्क्वायर ओवर G इंटू साइन 30 किसके बराबर आ गया, √3/2 के बराबर आ गया। उसके बाद R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर G, V0 स्क्वायर तो सेम रहेगा ओवर G भी, तो साइन किसके बराबर आ गया, साइन 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, और 120 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये देखें V0 स्क्वायर √3/2 के बराबर आ गई। ठीक है, तो दोनों की रेंज बराबर होगी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इसको चेंज ना कर दें हम, 30 डिग्री और 60 डिग्री कर देते हैं, ज़रा कंसेप्ट आपके मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये कैलकुलेट करनी भी आसान है। तो यहाँ पे फिर हम कर देते हैं 30 डिग्री और ये आ गई 60 डिग्री, तो राइट ऑप्शन तो फिर यही वाली हो गई ना, पहले वाली। यहाँ पे हम कर देते हैं 30 डिग्री और यहाँ पे कर देते हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री 30 डिग्री। तो अब आप लोग याद रखेंगे कि अगर दोनों एंगल्स का सम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं मैं आपको, ये इसको भूलना नहीं है, इवन कि ये फिजिक्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर प्रोजेक्टाइल शामिल है, प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स के अंदर। तो अगर दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हो, यानी दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हों, तो फिर रेंज सेम होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 80 फीट पर सेकेंड, देन मैक्सिमम रेंज इज। अब मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। देखिए ये R का फार्मूला है V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर G। R मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो फिक्स होती हैं ना, तो अगर साइन 2 अल्फ़ा मैक्सिमम होगा तो R मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें साइन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। वो वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो R मैक्सिमम का फार्मूला आता है हमारे पास V0 स्क्वायर ओवर G। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट आना चाहिए, तो फिर जल्दी आप इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखें R मैक्सिमम किसके बराबर आ गया, वेलोसिटी की कीमत क्या है 80 फीट, तो 80 का स्क्वायर आ गया, ओवर G क्या है आपके पास 32, तो ये आ गया 6400 ओवर 32, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 200 फीट। तो इस सूरत में हमारी जो राइट ऑप्शन बनती है वो ऑप्शन बनती है C। तो देयरफॉर C इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमारे पास दी हुई है, तो हमने लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है ये देखिए ज़रा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमने पैराबोला के साथ कंपेयर करके निकाली थी ना। तो अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन याद है, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के। आर्टिकल से पहले मैंने ये पैराबोला के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पे ये जो होती है 4a, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो यहां पे 4a की जगह पे क्या है, 4a की जगह पे यहां पे है ये वाली चीज। तो फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर आ जाएगी हमारी, 4a इज इक्वल टू 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर g। चूंकि ये लेंथ है तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो देयरफॉर द राइट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन डी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होगी, 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर g। अब अगला क्वेश्चन है 21, वो इसी से रिलेटेड मैंने बनाया है। इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 80 फीट पर सेकेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज। अब देखिए ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला लिखा हुआ है। अब स्पीड आपके पास कितनी है, 80 फीट, 2 इंटू 80 का स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई क्या आ गया, जी की वैल्यू आ गई 32, कॉस 60 का स्क्वायर। इसकी मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी हैं, ठीक है, यहाँ से जो आएगी वही सही ऑप्शन लिख देंगे हम। तो ये आ गया 2 एकम 2, 16 दूना 32, ऊपर आ गया 64 6400, यहाँ पे 16 आ गया, इनटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और उसका स्क्वायर लेंगे 1/4। तो ये आएगा 16 एकम 16, 16 चौका 64, 400 बटा 4, ये आ गया 100। वाकई 2 इंटू ये 16 आ गया, ये 6400, ये 1/4, 16 चौका 64, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शंस फिर हम क्या लिखेंगे इसकी, ए लिख देते हैं जी 60 फीट, बी 80 फीट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात हो रही है 100 फीट और 120 फीट। तो देयरफॉर व्हाट इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में मज़ीद इसके MCQs को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।